नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। चर्चित आईएएस संजीव हंस का निलंबन सरकार ने वापस ले ली है और अब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मधुबनी के पूर्व डीएम और ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव पिछले 1 साल से पटना के बेऊर जेल में बंद थे। उनके ऊपर एक ही साथ कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन ईडी एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। नतीजा हुआ कि संजीव हंस जेल से बाहर आ गए। उनके साथ और 3-4 लोग जेल में बंद थे, वे लोग भी बाहर आ चुके हैं। जिस समय संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई थी, बिहार में हाय तौबा मचा था और अरबों की अवैध संपत्ति होने की बात कही जा रही थी। बताया जा रहा था कि जिस विभाग में संजीव हंस की पोस्टिंग हुई है, वहां सरकारी पैसों की लूट मचती रही, जिसमें ऊर्जा विभाग अव्वल था। जल संसाधन, नगर विकास, पुल निगम सहित कई विभागों का नाम लिया जा रहा था, लेकिन न्यायालय के सामने कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं किया गया और इतने बड़े आरोपी आईएएस संजीव हंस साक्ष्य के अभाव में जेल से बाहर निकल आए हैं। उस समय कहा तो यहां तक जा रहा था कि बिहार के दर्जन भर आईएएस पर और गाज गिरने वाला है। ये तमाम सीनियर आईएएस बिहार के खजाने को जी भरकर लूटा है। अब ये तमाम आईएएस ईडी के रडार पर हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा होती रही, कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। आज वही चर्चित आला अधिकारी शान से बिहार चला रहे हैं। संजीव हंस पर जितने आरोप थे, इससे लगता था कि इन्हें जेल से निकलने में वर्षों लग जाएगा, लेकिन वे 1 वर्ष के अंदर जेल से बाहर आ गए और बाहर आते ही सामान्य प्रशाखा विभाग में अपना योगदान दे दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजीव हंस का निलंबन भी वापस ले लिया है। चर्चा है कि 1-2 दिनों के अंदर संजीव हंस को सरकार कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। जब वे ऊर्जा विभाग सहित कई अन्य विभागों की जिम्मेदारी निभा रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनके दर्जनों ठिकाने पर ईडी की छापेमारी हुई थी। देश के कई राज्यों में उनकी अवैध संपत्ति होने की बात कही गई थी। मीडिया की सुर्खियों में भी काफी लंबे दिनों तक बड़े अधिकारी संजीव हंस बने रहे थे। कहा जा रहा है कि संजीव हंस एक काबिल और तेज आईएएस पदाधिकारी हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी भी माने जाते हैं। संजीव हंस मधुबनी के डीएम के रूप में भी अच्छा काम किया था। अब देखना है कि सरकार में उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। हालांकि कोर्ट ने संजीव हंस को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी है और समय समय पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की भी हिदायत दी है। उन्हें सिर्फ जमानत मिली है, आरोप से बरी नहीं हुए हैं। जो भी हो, इतने बड़े आरोपी आईएएस संजीव हंस के खिलाफ साक्ष्य न प्रस्तुत करना ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया है।